हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया सा नक्शा। और आप जानते हैं कि आपका जो चैनल है सपनों का घर, ठीक है ना। तो इस चैनल में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अलग अलग प्लॉट साइज के नक्शा के हिसाब से, और अलग अलग साइज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग का घर बनेगा, कैसे हमारा प्लान तैयार होता है किसी भी अलग अलग प्लॉट के हिसाब से। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ साउथ फेसिंग हाउस प्लान, ठीक है। साउथ फेसिंग हाउस प्लान हम लोग आज देखने वाले हैं यहाँ पे 26x43 का प्लॉट, ठीक है। ये आपके पास आज का जो प्लॉट है 26x43 है। 26 फीट आपका जो है सामने का फेस है, जबकि 43 फीट आपका पीछे तक का हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्शन को दिखा रखा हुआ है। यहाँ पे 15 फीट वाइड रोड, 15 फीट चौड़ा रोड यहाँ पे दिया हुआ है ना। और यहाँ पे आपका साउथ फेसिंग है, ये आपका साउथ फेसिंग मतलब दक्षिण मुखी घर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि अंदर में आपके घर के अंदर इसमें क्या क्या प्लान मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि ये जो घर है इसके बाएं तरफ और दाहिने तरफ पहले से खाली प्लॉट है, ठीक है ना। बाएं तरफ यहाँ, बाएं तरफ इस साइड पे, दाएं तरफ और दोनों तरफ से, ठीक है। ये आपका दाहिना हो गया, आपका बायां हो गया। तो दोनों तरफ से खाली प्लॉट है। लेकिन घर जो आपका बनने वाला है उसके पीछे साइड में आपका अदर प्लॉट है, ठीक है। और अदर प्लॉट हल्का खाली भी है और वहां पे एक साइड से घर भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर आपको जो ये घर मैंने सेट किया हुआ है ये बाउंड्री वाल वाला घर नहीं है। जो भी यहाँ पे दीवार पड़ेंगी, जो बाहर वाली जो भी दीवार यहाँ पे पड़ेंगी आपके अपने जमीन पे पड़ेगा। इसके बाद इधर आपका कोई जमीन नहीं है, यहाँ पे भी कोई जमीन नहीं छोड़ा गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और ये भी मैंने यहाँ पे जो सेट किया हुआ है उस हिसाब से सेट किया हुआ है जैसा कि रिक्वायरमेंट था, है ना, जैसा जरूरत था उसके हिसाब से मैंने किया हुआ है। आप अगर अपना घर बनाएंगे तो आप अपने जरूरत के हिसाब से एक अंदाजा ले सकते हैं। तो इस प्रकार के नक्शा अपने चैनल में लाने का एकमात्र मेरा जो उद्देश्य है कि आपको थोड़ा बहुत, जो भाई बंधु नहीं जानते होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे नक्शा लाते रहता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो यहाँ पे नक्शा बना के दे रहा हूँ उसी पे आपको घर बनाना है। अगर आपको पसंद आए तो बना सकते हैं, और नहीं आए तो थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं बेसिकली यहाँ पे अपना आइडिया शेयर करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। प्लॉट का साइज मैंने बता ही दिया है यहाँ पे कि 26 फीट बाई 43 फीट का है। फेस हो गया 26 फीट, जबकि आगे से पीछे 43 फीट हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग घर पे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे क्या मैंने सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले घर में यहाँ पे एंट्री करेंगे तो घर के एंट्री में यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपका पार्किंग एरिया मैंने दे रखा हुआ है। और पार्किंग एरिया का जो साइज है 12 फीट 11 इंची बाई 15 फीट 8 इंची है, ठीक है ना। 12 फीट आपका यहाँ से 12 फीट 11 इंची चौड़ाई हो गया पार्किंग का, जबकि पार्किंग का लंबाई मैंने 15 फीट 8 इंची दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक मैंने दिया हुआ है। और अगर आप इस चैनल का रेगुलर व्यूअर हैं, आप अगर मेरे चैनल में बराबर आते हैं तो आपको ये बात पता होगा कि मैं जो भी डायमेंशन यहाँ पे सेट करके लाता हूँ उस सारे के सारे अंदर अंदर लेता हूँ। और जो दीवार है, चाहे वो बाहरी दीवार है चाहे अंदर की दीवार है, उसका साइज मैं पहले से छाट लेता हूँ, ठीक है ना। तो जो बाहरी दीवारें हैं वो मैं 10 इंची का सेट करके पहले से रखता हूँ, और जो अंदर वाली दीवारें हैं वो 5 इंची का मैं सेट करके रखता हूँ, ठीक है ना। तो दीवार का जो साइज है उसको काटने के बाद जो भी आपका साइज बचेगा वो आपका अंदर अंदर का स्पेस बचने वाला, अंदर का जगह बचने वाला है, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो डॉट लाइन किया हुआ है ये आपका बीम का पोजीशन है। भले ही दीवार आप यहाँ पे 5 इंची का लेंगे, लेकिन जो आपका बीम जाएगा ये पिलर से पिलर, जो कॉलम से कॉलम बीम जाने वाला है वो आपका बीम 10 इंची ही जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो डॉट लाइन यहाँ पे दिखा रखा हुआ है ये बीम का पोजिशन है, ठीक है ना। और बाकी जो 5 इंची यहाँ पे आपका दीवार है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पार्किंग का साइज मैंने बता दिया आपको, और ये आपका मेन एंट्री हो गया, ठीक है ना। ये आपका मेन एंट्री हो गया। तो मेन एंट्री को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ AMG, है ना, मेन गेट। इसको मैं AMG यानी मेन गेट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये आपका 3.5 फीट के हिसाब से मैंने सेट किया हुआ है। 3.5 फीट, आप 4 फीट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन एंट्री 3.5 फीट, 4 फीट काफी है, ठीक है ना। और ये आपका मेन एंट्री हो गया। और मेन एंट्री में जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे ना, तो मेन एंट्री में जैसे एंटर करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको ड्रॉइंग एरिया है, ठीक है ना।
मेन एंट्री के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या है, ड्राइंग एरिया है। ठीक है, और जो ड्राइंग एरिया का साइज मैंने दे रखा हुआ है वो 11 फीट बाय 20 फीट 6 इंची, यानी 11 फीट आपका यहाँ चौड़ाई हो गया अंदर अंदर, जबकि इसका लंबाई यहाँ पे जो हॉल का पूरा है वो 20 फीट 6 इंची है। देख सकते हैं यहाँ पे 20 फीट 6 इंची आपका यहाँ से पूरा दिया हुआ मैंने। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा लंबाई है मैंने 20 फीट 6 इंची यानी 20.5 फीट पूरा लंबा दिया हुआ है, जबकि यहाँ से अंदर अंदर मैंने 11 फीट पे सेट कर रखा हुआ है। ठीक है ना, 11 फीट चौड़ाई हो गया और 20 फीट 6 इंची इसका लंबाई हो गया। इतना लंबाई देने का यह मतलब मेरा ये था कि मैंने यहाँ पे डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग एरिया, जो आपके घर का जो बैठक रूम होता है यानी ड्राइंग एरिया यहाँ पे है, और घर का जो खाने पीने के लिए डाइनिंग एरिया है आपका वो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा हुआ है। तो बीच में यहाँ पे एक पिलर तो है, लेकिन यहाँ पे कोई दीवार बीच में नहीं रहेगा। ठीक है ना, कोई नहीं रहेगा, बल्कि यहां से लेकर यहां तक एक बीम जरूर रहेगा। एक बीम आप यहाँ देख सकते हैं, आपका ये लंबा जो यहाँ पे दीवार 5 इंची के अंदर से जा रहा है, ये ना है ना, ये यहाँ पे आपका 10 इंची का बीम रहेगा, और ये वाला यहाँ से जो बीम जाएगा इसी बीम में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बीच में कोई दीवार नहीं रहेगा, पर्दा आप लटका सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात भी आप समझ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे किचन मैंने जैसा जरूरत था, ये जो नक्शा है मैंने किसी के लिए बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल में भी शेयर कर देता हूं, अगर आपको पसंद आएगा तो आप भी नक्शा के हिसाब से अपना घर बना सकते हैं। और मैंने प्लॉट साइज आपको दिखाई दिया है कि प्लॉट साइज मैंने जो आज लिया हुआ है वो बनाया हुआ है 26 बाई 43 फीट पे। ठीक है ना, ये आपका देखिए 26 बाई 43 फीट पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और ये देखिए 5 इंची का आपका यहाँ पे बाउंड्री है आगे से हल्का सा, और यहाँ पे मैंने 2 फीट के लिए मैंने जगह छोड़ दिया है। 2 फीट वाइड है ना, 2 फीट चौड़ा मैंने जगह छोड़ दिया है यूटिलिटी पर्पस के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे गार्डन वगैरह फूल पौधे के लिए गमले वगैरह कुछ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना खाली जगह आगे रहता है तो सही है। ठीक है ना, और 5 इंची का मैंने यहाँ पे बाउंड्री वाल दे रखा हुआ है, और ये आपका 10 इंची का इधर पे बाउंड्री वाल है, ये आपका पार्किंग मैंने बता ही दिया हुआ है। ठीक है, और जो किचन का मैंने यहाँ पे जो साइज दे रखा हुआ है वो 11 बाई 8 यानी कि 88 स्क्वायर फीट। ये जो आपका स्पेस है 88 स्क्वायर फीट जगह है। 11 फीट लंबा मैंने दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, जबकि यहाँ से यहाँ तक 8 फीट मैंने चौड़ा दिया हुआ है किचन का। जैसा जरूरत था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है ना, आपको अगर लगता है कि किचन का साइज थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो थोड़ा बहुत आप शिफ्ट कर भी सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका किचन मैंने दे दिया, और किचन के लिए आप यहाँ पे विंडो खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने विंडो लिख दिया, W है ना, या आप यहाँ पे विंडो खिड़की खोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डोर दे रखा हुआ है, मैंने D लिख दिया। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। और जैसे आप यहाँ पे ड्राइंग हॉल देख चुकी है, पर्सनल हाउस है। ठीक है ना, आपका पर्सनल हाउस के लिए मैंने बनाया हुआ है घर, है ना, तो पर्सनल हाउस के लिए सीढ़ी को बाहर से देने का कोई जरूरत नहीं था, तो सीढ़ी मैंने ड्राइंग हॉल से दे दिया है। ठीक है, तो सीढ़ी का जो साइज है आपका, उसके लिए मैंने जगह जो छोड़ रखा हुआ है ये आपका 12 फीट 11 इंच, मतलब करीब करीब 13 फीट कह सकते हैं, 13 फीट में 1 इंच कम है। ठीक है ना, 12 फीट 11 इंच आपका यहां से लेकर यहां तक आपका लंबाई हो गया, जबकि यहां से यहां तक अंदर अंदर सीढ़ी के लिए चौड़ाई मैंने 6 फीट छोड़ रखा हुआ है, ताकि 3 फीट आपको चढ़ना होगा और 3 फीट चौताल के बाद ऊपर छत में चढ़ना होगा। ठीक है ना, ये आपका लैंडिंग है, इसको आप चौताल कहते हैं। ये क्या है आपका लैंडिंग है, इसको आप चौताल कहते हैं। अपने बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या आपको बोलते हैं, चौताल बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे चौताल छोड़ दिया है। यहां से आप पहले चौताल में चढ़ेंगे, देखिए तीर का निशान मैंने बता दिया है, और इस चौताल से आप ऊपर चढ़ेंगे, तो इसके लिए मैंने जगह दिया हुआ है। नीचे में चौताल छोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे हॉल है और ये आपका अंदर से सीढ़ी बना हुआ है, तो आप हॉल से चढ़ सकते हैं। डायरेक्ट स्टेप आपका यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से डायरेक्ट स्टेप स्टार्ट होगा और चला जाएगा यहाँ पे चौताल पे, फिर चौताल से आप ऊपर वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले तल्ला पे आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात मैंने समझा दिया आपको। ड्राइंग एरिया जो आपका यहाँ पे है वो मैंने बता दिया, और डाइनिंग एरिया जो है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम रखा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, जिसका साइज मैंने 7 फीट 7 इंची बाई 4 फीट दे रखा हुआ है। ठीक है ना, 7 फीट 7 इंची, यानी यहां से अंदर अंदर लंबाई कितना हो गया, 7 फीट 7 इंची है, जबकि अंदर अंदर चौड़ाई कितना दिया हुआ मैंने, 4 फीट दिया हुआ है। ठीक है ना, इस एरिया पे आप वॉश बेसिन लगा सकते हैं। ठीक है ना, इस एरिया में आप वॉश बेसिन लगा सकते हैं, कॉर्नर बेसिन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका नल वगैरह सब नहाने का पोजीशन रहेगा, और यहाँ पे आप पैन लगा सकते हैं, लैट्रिन वाला पैन लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बाथ एरिया आपका इधर हो गया, तो यहाँ पे ना एक कंबाइंड है, दोनों टॉयलेट और बाथ दोनों इसी एरिया में होने वाले हैं। साइज मैंने बता दिया हुआ है।
और चूंकि आपका यहाँ बाएं तरफ में कोई जमीन नहीं है, यहाँ पे अदर प्लॉट है, यहाँ पे किसी और का प्लॉट है, आपका प्लॉट इधर है नहीं, चूंकि आपका बाएं तरफ से भी बाउंड्री में 10 इंची का दीवार है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ओपन ओटीएस यानी ओपन टू स्काई मैंने छोड़ रखा हुआ है, यहाँ पे 4x4 का मैंने ओटीएस छोड़ रखा हुआ है, ठीक है ना। और इस ओटीएस के हिसाब से आप जो है यहाँ पे अपना वेंटिलेशन जो होगा और अपना जो विंडो होगा यानी खिड़की जो होगा आप यहाँ पे खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो 4x4 यानी कि 16 स्क्वायर फीट का एरिया मैंने यहाँ पे छोड़ रखा हुआ है। ऐसा इसलिए किया हुआ है ताकि सीढ़ी के लिए लाइटिंग यानी जो वेंटिलेशन है यहाँ से आप बना सकते हैं, और ये जो आपका टॉयलेट बाथरूम एरिया है उसके लिए भी वेंटिलेशन मैंने यहाँ पे भी लिख दिया हुआ है, उसके लिए भी वेंटिलेटर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइज नहीं बताया हुआ है क्योंकि आप वेंटिलेशन अपने हिसाब से खोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो 2 फीट का रख सकते हैं, 2x1, 2x1.5, 2x2। और जनरल स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो 1.5x1 होता है, यानी 1 फीट 6 इंची आपका लंबाई हो सकता है और 1 फीट चौड़ाई हो सकता है वेंटिलेटर के लिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से जितना चाहे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका मैंने टॉयलेट और बाथरूम का साइज मैंने बता दिया और 4x4 मैंने ओटीएस बता दिया। इस ओटीएस का क्या फायदा होगा यहाँ पे कि आप इसका वेंटिलेशन बाथरूम का भी, सीढ़ी के लिए लाइटिंग पर्पस के लिए, और यहाँ मैंने जो बेडरूम एक दे रखा हुआ है इस बेडरूम का आप विंडो भी खोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक विंडो एक खिड़की इसके लिए भी आप खोल सकते हैं। चूंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बाएं तरफ में भी आपका जगह नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ पे पीछे भी आपका जगह नहीं है, ये भी दूसरे किसी का हाउस पैलेस है, यहाँ पे जमीन है एक साइड से और एक साइड से घर बना हुआ है, मतलब पूरा जमीन पीछे आपका है ही नहीं, ये भी आपका बाउंड्री पे घर बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपका बाउंड्री पे घर बना हुआ है, तो आप इस रूम के लिए जो वेंटिलेशन खोलेंगे वो यहाँ पे खोलने वाले हैं, सीढ़ी के लिए लाइटिंग भी यहाँ पे खोलेंगे, बाथरूम के लिए भी यहाँ पे खोलेंगे, मतलब आपका एरिया 4x4 यहाँ पे ओपन रहेगा। यहाँ पे कोई छत नहीं रखना इस एरिया में, ठीक है ना, इसमें कोई छत नहीं रहेगा। हाँ, ये बीम जाएगा पूरा, और बीम यहाँ पे भी जाएगा, ये भी आपका बीम जाएगा, यहाँ बीम जाएगा, लेकिन छत आपका इधर ही ढलने वाला है, यहाँ पे कोई छत नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मैंने एक बाथरूम दिया हुआ, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक बेडरूम दिया हुआ, बाथरूम तो मैंने यहाँ बताया हुआ है, यहाँ पे एक बेडरूम मैंने जो दिया हुआ है 11x10 यानी कि 110 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है ना। ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट नापी बता दिया है, ठीक है ना। तो 11 फीट यहाँ से यहाँ अंदर अंदर लंबाई हो जाएगा, जबकि अंदर अंदर चौड़ाई हो जाएगा 10 फीट। तो 11x10 का मैंने यहाँ पे एक रूम सेट किया हुआ है। और यहाँ पे जो आपका बेडरूम है वो बेडरूम मैंने सेट किया हुआ है 12 फीट 11 इंची, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट 11 इंची, यहाँ से देख पा रहे हैं यहाँ से, जबकि यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गया आपका 14 फीट, ठीक है ना। तो ये आपका बेडरूम का साइज हो गया। इस बेडरूम का साइज मैंने बता दिया। और इस बेडरूम के लिए यहाँ पे जैसा कि मतलब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से मैंने बताया हुआ है, सेट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रूम को ऐसा रखना था जो प्योरली पूरी तरीका से लॉक रहे, उसके लिए कोई वेंटिलेशन या कोई खिड़की वगैरह का जरूरत नहीं था। कह सकते हैं मास्टर रूम कह सकते हैं। मास्टर रूम का मतलब 2 तरीका से सेंस यहाँ पे होता है ना। तो एक तरीका से कह सकते हैं आप यहाँ पे कि मास्टर रूम का मतलब उन्होंने कहा था कि मतलब यहाँ पे कोई विंडो रखना ही नहीं है ना, एक ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें कोई खिड़की नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, यहाँ पे पहले दूसरे का जमीन है, यहाँ पे भी दूसरे किसी का जमीन है, मैंने यहाँ पे अदर प्लॉट लिख रखा हुआ है, तो न इधर खिड़की खोल पाएंगे न इधर खिड़की खोल पाएंगे, तो इसलिए उस रूम को मैंने इस साइड से सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया। इसी वजह से मैंने यहाँ पे खिड़की जो है नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बेडरूम भी हो गया, यहाँ पे इधर बेडरूम आपका ये वाला हो गया, आपका डाइनिंग एरिया हो गया। यहाँ पे मैंने दरवाजा दे रखा हुआ है, ये भी देखिए दरवाजा है इस रूम के लिए, इस रूम के लिए दरवाजा यहाँ पे है। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि दरवाजा का साइज अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 3.5 फीट छोड़ा जाता है, ठीक है ना, 3.5 फीट, ठीक है। तो आपका सीढ़ी भी बता दिया, आपका बाथरूम भी बता दिया, डाइनिंग एरिया भी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे पिलर का पोजीशन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे लोगों को दिक्कत होता है कि पिलर, क्योंकि आप घर का फाउंडेशन लेंगे तो सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ने वाली है वो पिलर की, पिलर का पोजीशन कहाँ पे लेंगे, उसके बाद दीवार वाली बात आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, पिलर का पोजीशन मैंने सेट किया हुआ है। ऐसे तो मैंने जो सेट किया हुआ है 10 इंची बाई 15 इंची का, ये जो पिलर मैंने सेट किया हुआ है 10 इंची बाई 15 इंची का। और जो छोटे छोटे वाले जो पिलर यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला, ये मैंने सेट किया हुआ है 10 बाई 10 का, ठीक है ना। तो इस पूरे घर में आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 तरह का पिलर का साइज मैंने सेट किया हुआ है, 10 बाई 15, 10 इंची बाई 15 इंची और 10 इंची बाई 10 इंची। 10 बाई 10 वाले में 4 सरिया 4 रड अब दे सकते हैं, जबकि यहाँ पे 10 बाई 15 वाले में 6 रड दे सकते हैं, ठीक है ना।
कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए आपका मैंने यहाँ पे एक मार्किंग बता दिया, ये भी आपका देखिए पिलर हो गया, कॉलम है ना, ये भी आपका कॉलम हो गया, एक कॉलम यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए एक कॉलम आपका यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है मैंने, ये भी देखिए आपका कॉलम है, ठीक है। एक कॉलम आपका यहाँ पे हो गया, तो 3 और 3 6 कॉलम मैंने बता दिया। और देखिए घर पे कहाँ पे कॉलम पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो घर पे एक कॉलम मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है। ये आपका घर का एक कॉलम हो गया। एक कॉलम आपका यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना, ये भी आपका कॉलम है एक इस जगह पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने कॉलम के लिए एक जगह छोड़ रखा हुआ है, एक कॉलम आप यहाँ पे सेट करने वाले हैं, ठीक है। इस जगह पे कॉलम का आने वाला है और यहाँ से लेकर यहाँ तक बीम अप देंगे। ये वाला जो बीम आपका आएगा ना, ये वाला बीम है ना, इस बीम से यहाँ पे कनेक्ट करके बीम जाएगा, लेकिन दीवार इसमें नहीं देना है, ठीक है। तो आपका टोटल मैंने यहाँ पे 9 बीम बता दिया, सॉरी 9 कॉलम बता दिया है ना। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एक आपका देखिए यहाँ पे कॉलम पड़ने वाला है, ठीक है ना। एक कॉलम आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। और एक कॉलम आपका देखिए यहाँ पे हो गया। तो सारे कॉलम का भी मार्किंग मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है ना। ये सारे के सारे मैंने कॉलम का मार्किंग कर दिया। ये कॉलम हो गया, ये भी देखिए आपका कॉलम हो गया, ठीक है ना। और शुरुआत में देखिए आप मेन एंट्री यहाँ पे करेंगे तो 2 कॉलम ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ठीक है ना। ये आपका कॉलम है, इस कॉलम से इस कॉलम पे बीम जाएगा, इस कॉलम से यहाँ बीम जाएगा, इस सारे आपका पार्किंग का एरिया हो गया, ठीक है ना। और नीचे में आपका जो एरिया है यूटिलिटी एरिया है, ठीक है ना। नीचे में यूटिलिटी एरिया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर भविष्य में इसमें ऊपर वाला तला बनेगा, ये तो ग्राउंड फ्लोर का नक्शा हो गया, ठीक है ना। अगर ऊपर का फ्लोर अगर मान लीजिए कभी बनेगा तो ये जो 2 फीट मैंने चौड़ा जगह छोड़ा हुआ है ना, ये एरिया ऊपर जाकर बालकनी बन जाएगा। जो ऊपर वाला का जो फ्लोर होगा ना, वहां पे ये वाला एरिया जो है बालकनी बना सकते हैं। 2 फीट चौड़ा आप बालकनी बना सकते हैं, ठीक है ना। वैसे घर का डिजाइन भी अच्छा से निकल जाएगा, है ना। तो ऊपर में बालकनी बना सकते हैं और नीचे में यूटिलिटी एरिया तो है ही, ठीक है दोस्तों। और आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे किचन को इतना घर के सामने क्यों रखा हुआ है, तो जैसा रिक्वायरमेंट था जिसके लिए मैंने नक्शा सेट किया हुआ है, उनको जरूरत था कि किचन का जो पोजीशन है वो दक्षिण मुंह से होना चाहिए, है ना। दक्षिण मुंह से होना चाहिए था और उम्मीद था कि मतलब सामने से बने तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है कि ये जो घर का जो नक्शा है वो दक्षिण मुखी घर का है, ठीक है ना। ये आपका साउथ है, ठीक है। ये दक्षिण मुखी घर का नक्शा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो नक्शा है पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर भी आप पूरा का पूरा प्लान एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देख लेंगे, है ना। और ये जो घर का नक्शा मैंने सेट किया हुआ है वो प्लॉट का साइज है 26 बाई 43 फीट, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप भी मान लीजिए घर बनाने का सोच रहे हैं, आज न कल कभी घर बनाने के बारे में आइडिया आ रहा है दिमाग में, तो आप एक बार इस नक्शा से भी अपना आइडिया ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी मुझे बताइएगा कि ये घर का नक्शा आपको कैसा लगा, ये प्लान आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इस चैनल पे घर का नक्शा बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं आपको एक आइडिया दे सकूं कि यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर फैसला लीजिए और कम ही जगह पे कितना बढ़िया तरीका से आप नक्शा सोच समझ कर कैसे घर बना सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर आइडिया रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि जमीन का बहुत महंगाई बढ़ गया है, तो कम ही जमीन में कैसे आपको घर बनाना है, अपने सपनों का घर, अपने हिसाब का घर, है ना, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये नक्शा समझ में आ गया होगा। बाकी अपना राय, अपना कमेंट, अपना विचार जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आता है, नक्शा पसंद आता है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए ताकि अगला नक्शा अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए आपको नक्शा पसंद आ गया तो आप अपने जान पहचाने सगे संबंधियों में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार के नक्शा के साथ फिर मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।